हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी वीडियो होने वाली है पायल मलिक और अरमान मलिक और उनकी फैमिली के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी वीडियोस में मैंने आपको बताया था इनके ऊपर कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पायल मलिक की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब मतलब हॉस्पिटल में वो एडमिट होके आई हैं, काफ़ी टाइम एडमिट रही हैं, लेकिन वो अब उसके बाद भी उनको अपनी जैसे उनकी जो भी चीज़ें मिली हुई है सज़ा के तौर पर, उन्हें 7 दिन के लिए जो भी चीज़ें करनी थी वो फिर भी मंदिर भी जा रही हैं अपनी तबीयत ख़राब के बाद भी। हॉस्पिटल से मतलब ठीक होने के बाद वो वहाँ पर भी गई हैं। तो उसके बाद अब जैसे कि अरमान मलिक का काफ़ी चीज़ें अरमान मलिक ने कही हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि जो उनके साथ इस टाइम चल रहा है उन चीज़ों से गुस्सा उनका जो फूट रहा है, निकल रहा है, उन चीज़ों से कहकर उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं अपने किसी व्लॉग में। अभी जो उनके व्लॉग्स आए थे, उन्होंने अभी रिसेंटली व्लॉग में ये चीज़ें बोली हैं कि आज के टाइम में जो खून के रिश्ते हैं वो बिल्कुल पानी हो चुके हैं और किसी पे अब भरोसा रहा नहीं है। और मतलब किसी का मतलब कितनी ही परेशानी आ जाए, पायल इतनी ज़्यादा बीमार रही थी पर किसी ने पूछा तक नहीं। हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, किसी ने नहीं पूछा। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ पड़ती हैं तब जाकर लोग बोलने लगते हैं कि क्या हम आ जाएं, हमारी ज़रूरत है, या फिर कुछ भी चीज़ें। तो गुस्से में आकर उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी चीज़ें बोल दी थी सोशल मीडिया पर कि अब मेरा नाम ना तो लेने की ज़रूरत है, ना मेरा नाम यूज़ करने की ज़रूरत है, और ना ही मेरे घर पर आज के बाद आने की ज़रूरत है। तो ऑडियंस इसका साफ-साफ मतलब समझ गई थी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बहन और भाइयों को बोली है। तो अब इन्होंने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाकर खड़ी कर ही दी हैं। तो भई अब जब इन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, मतलब बोला है इनडायरेक्टली, तो वो जिनको बोला है वो भी तो बोलेंगे ही। तो ऐसे ही इनकी बहन का व्लॉग आता है जिनका नाम सपना है। उन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि लोग ना मुझे मजबूर कर देते हैं, ऑडियंस मुझे मजबूर कर देती है कमेंट कर करके कि जब तो तुझे ज़रूरत थी, तू नाम और फेम के लिए चली गई थी, उस टाइम पर तो तेरे को बहुत वो था, और जब तेरा सब हो गया, नाम वाम मिल गया, तो तू अब जब उनके घर पर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो तू अब क्यों नहीं जा रही है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड उन्होंने ये चीज़ें अपनी कल मुद्दा जो चल रहा है, सब चीज़ें उन्होंने खोल कर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी कि अब आप खुद एक बात सोचो और खुद एक बात मतलब चीज़ें देखो कि अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा किसी के घर आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है मतलब सब चीज़ें, तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता होगा उनसे कि हाँ मुझे भी कुछ वहाँ से मिलेगा, मतलब मेरे को भी थोड़ी अटेंशन मिलेगी, या फिर मेरे लिए भी कुछ बातचीत मेरी भी होंगी। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि मतलब मेरे को कोई बिल्कुल भी वो करता है, बिल्कुल मेरे लिए कुछ बात होती है या फिर कुछ भी। मैं जैसे जाती हूँ मैं वैसे ही आ जाती हूँ, और कब तक मैं ऐसे ही देखती रहूँगी, सहन करती रहूँगी। और उन्होंने फिर छोटी सी कोई बात बताई थी जिसमें वो उनके घर गई थी पायल मलिक और अरमान मलिक के। वहाँ पर जाकर वो बैठी हुई थी तो उनका कहना था कि पायल मलिक जैसे मैं गई हूँ तो पायल को एक बार देखना तो चाहिए था कि मतलब मैं आई हूँ, या फिर कुछ भी मेरे से बात करे, हाय हेलो या फिर चाय पानी कुछ भी पूछे। मतलब ये तो है, जब कोई घर पे तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात गेस्ट तो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं कि गेस्ट हो जाते हैं दूसरे, लेकिन तुम्हारे घर की जो तुम्हारे हस्बैंड की बहन है, जो तुम्हारी नंद है, वो तो बहुत स्पेशल होती है। और ऐसा तो नहीं है कि हर कोई रोज़ रोज़ मुँह उठा के आ जाता है यार, कभी कभी ही कोई जाता है। तो जब कोई सामने से आ रहा है तो तुम फिर किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रहे हो, जब वो चीज़ें इतनी सारी चीज़ें बोल रही हो। कोई अपने भाई के लिए ऐसे ही तो बात नहीं बना देगा। और सबसे बड़ी बात, जब उसका भाई इतना अच्छा कमाता है, इतना अच्छी चीज़ें सब चीज़ें, तो यार वो तो और चाहेगी ना कि मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन के रहे। अगर तुम मतलब ऑडियंस ऐसा बोलती है कि नाम और फेम के लिए चली जाती है वहाँ पर, लेकिन अब जब परेशानी आई है तो नहीं जा रही है, तो वो तो यार चाहेगी ना मेरा भाई तो बहुत अच्छा पैसे कमाता है, नाम है, बहुत अच्छा सेलिब्रिटी, मतलब एक बड़ा फेम मिला हुआ है, तो वो तो यही चाहेगी कि मेरी हमेशा बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे इससे।
तो यहाँ पर वो इतनी चीज़ें तो बोलेगी नहीं, उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलेगी ही नहीं ना। तो इसका मतलब तो यही है कि वो चीज़ें सच्ची ही हैं, उसको चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लगती हैं, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी सब हैं। तो यार वहाँ पे सबको बुरा ही लगता होगा, क्योंकि देखो सबके घर जाना आना पड़ता है। अगर तुम्हारे भाई बहन हैं तो तुम्हारे घर पे सबके यहाँ पर चलता है ये चीज़ें कि बहन भाई के घर जाती है तो बहन भाई को भी बहन के घर जाना होता है। मतलब दोनों के साथ दोनों का हिसाब एकदम ऐसे बैठना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, मतलब इस तरीके का। अब एक ही तरफ से कोई जा रहा है और फिर वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तुम वहाँ जा रहे हो सिर्फ बैठ के आ रहे हो, दूसरा तुमसे बोल नहीं रहा है, तो यार सबको तो फील होता ही है ना। तो वही चीज़ें, वो सारी चीज़ें शेयर कर रही थी कि मैं वहाँ कभी भी जाती हूँ तो मुझे कभी ऐसा कुछ, मेरे से कोई बातचीत होती नहीं है, ज़्यादा मेरे से कुछ करते नहीं हैं, अपने अपने बिज़ी में ही रहते हैं। और आज से पहले कभी उस लड़की ने, मतलब जो उनकी बहन है सपना, उन्होंने कभी इस बारे में चीज़ें नहीं छेड़ी। चाहती तो वो भी सोशल मीडिया पर इस चीज़ का पहले से बवाल कर सकती, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें बाद में करी हैं, जब अरमान मलिक ये चीज़ें सामने लेकर आए हैं कि आजकल जो रिश्ते हैं खून के वो बिल्कुल पानी बन चुके हैं। मतलब वो अपने बहन भाई को बोल रहे हैं कि वो पूछना उनका कुछ नहीं बनता, आज के टाइम में कोई किसी को नहीं पूछता है। तो जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी हैं, उन्होंने व्लॉग देखा है, तब उनकी बहन सपना ने रिप्लाई करा है, और ये रिप्लाई करके चीज़ें बोली हैं कि हमेशा दोनों तरफ से नहीं होता, सॉरी एक तरफ से नहीं होती चीज़ें। और उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पहली बात तो पता ही नहीं था, क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब था। जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये चीज़ें मतलब नहीं पता था उनको, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फ़ोन वगैरह करा भी। और फ़ोन वैसे भी इनके कभी कोई उठाता नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से वो बिज़ी ही रहते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो गाइस देखो, ये चीज़ें मुझे तो कहीं ना कहीं इनकी बहन की ठीक लग रही है, क्योंकि हमेशा कोई इतना एक तरफ से थोड़ी कुछ सहन करता रहेगा। उसकी पूरी फैमिली है, दोनों तरफ से चीज़ें मेंटेन होके रहती हैं, तब चीज़ें मतलब बैलेंस्ड रहती हैं कि हाँ भाई इधर से भी रिश्ता अच्छा चल रहा है, इधर से भी। अब तुम जा रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाभी वहाँ से बात करेंगी, पर वो करती नहीं है, तो फिर यार ऐसे कब तक कोई बेइज्जती कराएगा। तो यही चीज़ें थी। अब देखो अरमान मलिक के लिए यार मेरे को तो यही लगता है कि मोस्टली सभी यही बोलते हैं, जितने भी इनके जो भी जाते हैं ना गेस्ट वगैरह, ये यही चीज़ें लोग, मैंने तो बहुतों से सुना है, जो भी इनके गेस्ट वगैरह, वो शिवानी जो हैं, शिवानी कुमारी जो मतलब आईडी है जिनकी, जो इन्हें बिग बॉस में मिली थी, जो अरमान मलिक, पायल मलिक और इनको कृतिका को बिग बॉस में मिली थी, उन्होंने भी ये चीज़ें टीवी पर ही बोली थी कि इनका जो घर है और ये सब चीज़ें ना सिर्फ ये दिखावा करते हैं, वहाँ पे जाके ये पूछते तक नहीं है किसी को। तो कहीं ना कहीं होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जो ये वीडियो और व्लॉग्स में दिखाते हैं वो थोड़ी सी देर के लिए अच्छा हर कोई बन जाता है, बट जो रियलिटी जो साथ रहता है ना, वो चीज़ें उसी को ही पता होती है। और अरमान मलिक तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि मतलब जब जो बंदा 2 शादियां करके अपनी पहली वाइफ को धोखा दे रहा है, जो वाइफ उसको छोड़ कर आई है हमेशा के लिए, अपने घर बार को छोड़ के लिए, वो किसका क्या सगा होगा। तो जो सिंपैथी है वो सिर्फ मुझे पायल के लिए है, क्योंकि पायल के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और अब वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, बीमार देखो हुई है, डिप्रेस्ड रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। और फैमिली पर बात आ रही है, वो फिर भी एक चीज़ बोल रही है कि फैमिली मतलब मेरे ऊपर मुझे ही जो कर दो सज़ा वगैरह जो देनी है, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। अब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि पहले वो काली माता की जो चीज़ें थी, जो उनका काली माता का अवतार रूप लिया था इन्होंने, अब वो बढ़ते बढ़ते इनकी शादी तक बात आ गई है कि ये 2 शादी क्यों करी हैं, जब आप हिंदू धर्म के हो तो आपकी दूसरी वाइफ क्यों है। तो यही वीडियो आप देखो, ये वाली वीडियो जिसमें रोकर पायल बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अपनी सारा दिन घर में काम करती हूँ, यूट्यूब करते हैं हम, सब कुछ करते हैं सिर्फ क्योंकि लोग हमें चाहते हैं। लोगों को हमारे रोज के ब्लॉग्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। इतना कुछ 3 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैं ब्लॉग में नहीं आई क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं था। और अभी जस्ट मेरा अकाउंट भी डिसेबल हो गया है, परमानेंट डिसेबल हो गया। किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता नहीं मेरे पीछे लोग क्यों पड़े, मेरी फैमिली को क्यों तंग कर रहे हैं। अगर मैंने गलती करी तो मुझे सजा दो, मेरी फैमिली को क्यों खींच रहे हो बीच में। तो ये चीज़ें थी। देखो गाइज़, पायल मलिक ने जो ये चीज़ें बोली हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है पायल, मतलब बहुत परेशान है यार। देखो जिस पर बीत रहा है ना उसको ही पता है। वहीं दूसरी तरफ कृतिका के घर पे भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं, उनके पापा की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और इन चीज़ों पर तो खैर मैं नहीं बोलूँगी इनको गलत, क्योंकि यार देखो तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है। अब उनके पापा की ख़राब है तो वो अलग से परेशान है, और पायल के साथ चीज़ें अलग हो रही हैं।
तो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना, तो इस चक्कर में अब इन्होंने और सोशल मीडिया पर बवाल क्रिएट कर दिया है। जो अरमान मलिक ने खुद से चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, अपनी बहन को ब्लेम करना और भाइयों को ब्लेम करना। तो ये चीज़ों से वो और अपनी मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको अभी तक देखने या पूछने के लिए कोई आया नहीं है उनके घर से। तो यार ये खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि जब अभी उनकी जो बहन है वो इतनी सारी चीज़ें अब बोल रही हैं। उन्होंने भी बोला अभी मैं भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई थी, तब मेरे को मेरा एक्सीडेंट वगैरह मतलब जो भी चीज़ें इनके साथ अभी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं भी अभी बीमार वगैरह हुई थी तो मुझे कितना कोई देखने के लिए आया था, मुझे भी तो कोई देखने के लिए नहीं आया था। तो ये चीज़ें आपके लिए भी तो होनी चाहिए ना, आप भी तो वो चीज़ें करो। तो वही चीज़ वो बता रही हैं कि देखो किसी को गलत मत बोलो, बट जो चीज़ें आप खुद किसी से उम्मीद कर रहे हो तो वो चीज़ें तो दूसरा बंदा भी आपसे कर रहा होगा ना। तो यही चीज़ें हैं गाइस। देखो अब अभी तो इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही है, वहीं जो पब्लिक है और ज़्यादा कुछ सपोर्टर्स हैं इसके पायल के, और कुछ इनको हेट भी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरमान मलिक और इनकी जो शादियां हैं उसको लेकर शुरू से ही लोग बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करते हैं 2 शादियों की वजह से। और अब ये चीज़ें हो गई हैं तो अब लोगों को और मौका मिल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इनको हेट भी दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पायल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से अब उसको काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है, तो पायल के लिए ये चीज़ें ठीक हैं। मतलब अब सज़ा वगैरह जो भी है वो चीज़ों को अब रोक देना चाहिए। बट हाँ, ये है जो ये अरमान कर रहा है, ये वाली चीज़ में मुझे अरमान की गलती लगती है, क्योंकि जब उसकी बहन खुद ये सारी चीज़ें बोल रही है अब आके, क्योंकि उसने पहले से शुरुआत नहीं करी सोशल मीडिया पर, अरमान ने करी है, उसके बाद वो चीज़ें बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अरमान की ही गलती है। और जो कि ये है पायल को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। वो भी चाहती तो वो चीज़ों को हैंडल कर सकती थी, वो नहीं करने देती अपने हस्बैंड को ये चीज़ें सोशल मीडिया पे रिवील, बट उन्होंने भी मना नहीं किया, या जो भी है जैसा भी होगा। पर चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी इन्होंने सोशल मीडिया पर लाकर ख़राब कर दी हैं। तो गाइज़ यही था जो इनकी फैमिली का भी मैटर चल रहा है, जो सीन चल रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।